हेलो फ्रेंड्स, वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एनएससी के अंदर लगभग 6,500 से 7,000 लिस्टेड कंपनी है। उसमें से अच्छी कंपनी चूज करना बहुत ही मुश्किल काम है। और जैसे मार्केट आप जान रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और अभी वर्ल्ड में कोरोना का प्रॉब्लम स्टिल कंटिन्यू दिख रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आ रही है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मैटर चल रहे हैं पिछले 8-10 दिन से। आप देखेंगे तो जो एक तो आपके यूएस के अंदर जो उनका 10 ईयर्स यील्ड है उसमें शूटअप हुआ है परसों। और अगर देखेंगे कि क्रूड ऑयल के प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं जो कि 66 यूएस डॉलर पर बैरल हो चुके हैं। और अगर और देखने जाएंगे आप तो यूके के अंदर भी अभी जिसको बोलना चाहिए स्लो डाउन जैसा माहौल है। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, जो आपको एक इन्फ्लेशन का मैटर है वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। और अगर क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हमारा 80% से अबाउ जो इंपोर्ट है वो गल्फ कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अभी हम पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो मैंने कंपनी चूज करी है वो कौन कौन से सेक्टर में है। वो एक जिसको बोलना चाहिए मोनोपोली गैस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके अंदर इंजीनियरिंग भी आ रहा है। और जो वो गैस बनाती है वो आज की तारीख में जो बहुत ही एसेंशियल और चर्चा का विषय है पूरे वर्ल्ड में, जिसको मैं बोलूँगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। उसको लेकर के सभी वर्ल्ड में आज हर गवर्नमेंट, इवन WHO का हर कंट्री के ऊपर, पर्टिकुलरली डेवलप कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन्वायरमेंट को लेकर के। तो उससे रिगार्डिंग मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ कि ये कंपनी में इसकी वजह से जो ये प्रोडक्ट बना रही है उसका इसको कर्ब करने में बहुत बड़ा रोल है, जिसको बोलना चाहिए दिस कंपनीज आर की रोल इन दिस सेक्टर। उसकी वजह से इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। इसी के हिसाब से दूसरा, इसकी प्रोडक्ट अच्छी है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है। ये कंपनी की जो मार्केट कैप है वो नियर अबाउट 15,000 के करीब है। 100 कंट्रीज में ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब प्लांट है या टाई अप है। दूसरा मैं आपको ये बोलूँगा कि जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर 58,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है। मतलब आप ये सोचिए, इतनी बड़ी मार्केट कैप की और इतने सारे एम्प्लॉयमेंट है, उसको मैनेज करना मतलब उनके पास में बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी है। ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको और भी डिटेल जो मैंने नोट डाउन की है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसका फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस था 1721 रुपये। और अगर मैं 8 सितंबर की बात करूं तब इसका प्राइस था ओनली 701 रुपये। ये क्योंकि उस टाइम कोविड का इम्पैक्ट था, इसलिए शार्पली डाउन गया था मार्केट ऑन दैट बेस। बाकी इसका प्राइस नियर अबाउट 1,1200 तो था ही, लेकिन ड्यू टू कोविड की वजह से मार्केट ओवरऑल वर्ल्ड में क्रैश हुए थे, तब इसका लो प्राइस गया था 701 रुपीज़। अगर मैं इसका ये बात करना चाहूँ आपको कि जो 7 महीने का है 701 रुपये से लेकर के जो फ्राइडे में क्लोज आया है तब तक का सफ़र में इसने कितना ग्रोथ किया है, तो मैं आपको बताऊं परसेंटेज में वो नियर अबाउट 145.5%, मतलब 145 से 5% जितना बढ़ गया है ये। मतलब नियर अबाउट 150% इसमें ग्रोथ हो चुका है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 272.38 है। इसकी फेस वैल्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 10 रुपये फेस वैल्यू है। अभी इसमें स्प्लिट के काफ़ी चांसेस हैं। और इसके बीटा जो है वो 0.88 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.58 है। और अगर आप 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1,73,032 है इसका। ये एवरेज निकाला जाता है, जो एवरेज कुछ टाइम में, महीनों में, 6 महीने में होता है, उसको उन लोग एवरेज करके इसका 20 डेज का एवरेज निकालते हैं। इसी तरह इसका 20 डेज का जो डिलीवरी है एवरेज वो 62,266 आता है। मतलब नियर अबाउट अगर मैं आपको बोलूँ तो ये आपके कितना हो जाएगा, आपको लगभग 40 या 45% से ज़्यादा हो रहा है। ये कहने का मतलब इसमें जितना वॉल्यूम हो रहा है उससे ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं। अगर आप 40% भी अगर इसमें डिलीवरी कोई एक्यूमुलेट कर रहा है तो वो गुड साइन है। कंपनी के अंदर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, FII के खास, उनके अंदर अच्छे अच्छे एनालिस्ट होते हैं। उसको जिसमें पोटेंशियल दिखता है वहाँ पे वो एक्यूमुलेट करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। और इसके अंदर जो गैसेस मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वातावरण को ठंडा रखती है।
अब मेरा जो पॉइंट है, जो स्टडी कर रहा हूँ, वो पॉइंट पे मैं आपको लेकर के आया हूँ। ये जो गैसेस बनाती है, वो गैसेस है वो इन्वायरमेंटल को कंट्रोल करने में, मतलब इन्वायरमेंट से, जो फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा हीट होती है, हीट की वजह से कार्बन इमिशन होता है, कार्बन इमिशन से इन्वायरमेंट डैमेज होता है। और अगर और भी आगे जाऊं तो ओजोन लेयर है वो भी डैमेज होता है, और उसकी वजह से डे बाय डे हॉट टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल में प्रॉब्लम आ रहा है, और जो नियर द सी कंट्रीज है उनके लिए एक सरदर्द जैसा मैटर हो गया है ये। तो मैं आपको फिर बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो गैसेस बना रहे हैं उसका इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है वर्ल्ड में, उस टाइप की गैसेस है, उसका उनको किसी भी हालत में यूज़ करना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड लेवल में इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंस्ट्रक्शंस काम करती है। उसमें हमारे या किसी का कुछ चलेगा नहीं। इसमें तो हुक एंड कुक पे गवर्नमेंट उनको बोलेगी ये आपको नॉर्म्स है, ये आपको फॉलो करने हैं। तो एनी हाउ दे हैव टू परचेज एंड दे हैव टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी इन द फैक्ट्री। और आप देखो ये कितने लार्ज स्केल पर होगा। दूसरा, ये इंजीनियरिंग में भी है। इंजीनियरिंग इन द सेंस ये इस टाइप की इंजीनियरिंग में है जहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर अगर जो फैक्ट्री है या मशीनरी है वो जो अभी यूज़ हो रही है उसमें कितना कार्बन इमिशन जनरेट होता है, उसको कर्ब करना, उसको मिनिमाइज करना, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगाना है, क्या क्या चेंज करना है, वो सब जो इंजीनियरिंग में होता है वो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रही है। और जैसा मैंने आपको अभी भी बताया है कि 100 कंट्रीज़ में इसका बिजनेस है और बहुत ही एफिशिएंट इनका मेन पावर है। उसको देखते हुए अगर आप पिछले 15 दिन में देखेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। और इसके अलावा भी मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ से भी बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है इसमें, और आने वाले टाइम में इसमें भी फायर के चांसेस हैं पूरे। लेकिन फिर इसमें आपको लगभग 1-1.5 महीने का हॉरिजॉन्टल रखना है और बाय करना है। मे बी पॉसिबल पूरा मार्केट मुझे मंडे को पॉजिटिव ही लग रहा है, जिस हिसाब से यूएस ने इंडिकेशन दिया है। और निकाई भी जापान का है, वो जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ अभी तक, अभी और भी टाइम बाकी है। जैसा कि आपको बात कर रहा हूँ, संडे को और मंडे को मार्केट खुलेगा, तब तक और भी न्यूज़ आएंगे। वो सबको मद्देनजर रखते हुए निकाई भी अप ही खोलेगा। अगर निकाई गैप में खुलता है अप और अप जाता है तो इंडियन का मार्केट और भी ज़्यादा मूवमेंट पकड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो फिर भी वर्ल्ड से डिफरेंट है, हमारा पोटेंशियल सबसे अलग है, हमारी पॉलिसी सबसे अच्छी है। और आज की तारीख में जो चाइना की इमेज है जिनपिंग साहब के थ्रू, उसकी इमेज की वजह से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमको मिला है। मतलब हमको इन द सेंस इंडिया इज़ द मैक्सिमम बेनिफिशियरी कंट्री एट दिस जंक्चर टाइम। मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो गैसेज है वो गैस की वजह से जो इमिशन है उसको कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलती है, सहायक होता है। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। तो आप इस कंपनी में ध्यान दें। और अगर मंडे को, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये सेम लेवल पे खुलती है या थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो मेरे हिसाब से इसमें बाय करना चाहिए और हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर हमको 1%, 2% या 3% बेनिफिट मिलता है तो हमको एग्जिट होना है और हमारा जो कैपिटल है उसमें ग्रोथ करना है, ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन शॉर्ट में आप इसमें बेफिक्र होकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरा पूरा होमवर्क है, बहुत ही डीपली एनालाइज किया। और भी बहुत सारे मैटर हैं लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सक रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ विदाउट एनी फियर आप इसमें एंटर होइए और थोड़ा सा लंबा हॉरिजॉन्टल लेकर के इसमें बने रहिए और अपना जो पूरा पेशेंस के साथ में और पीसफुली अपना काम करिए। जैसे ही कंपनी बढ़ती है आप इसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट ले सकते हैं, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। मैं लास्ट में अपना डिस्क्लेमर रखूँगा, मेरे अपने ही विचार है, अपने ही थॉट है। मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होमवर्क कर करके स्क्रिप्ट निकाल रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसमें और भी मेहनत कर सकते हैं और भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और ज़्यादा आपके पास में कोई डेटा है ऐसा अवेलेबल तो आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं, मैं उसको वेलकम करूँगा। और अगर हो सका तो उसमें और भी मेरे आने वाले वीडियोस में मैं उसमें ऐड करूँगा। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मेरे वीडियोस और मेरे जो थॉट हैं या जो मैं एनालाइज करता हूँ या जो स्टडी करके आपके सामने रखता हूँ उसमें अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो आप अपने इस चैनल को
इसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के पास में भेजो और उनको बताइए अगर आपको फायदा है। मैं आपको टाटा एलेक्सी का एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको पीवीआर का देता हूँ, ऐसे फिर कंप्रेसर की कंपनी, किर्लोस्कर कंपनी, अगर आप देखेंगे पिछले 8-10 वीडियो में, तो जो जो मैंने इसकी बताई है मार्केट के लिए मैं बोल रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आप कंपेयर करिए तो आपको ट्रुथ ख्याल आएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, उनको फ़ायदा होगा तो अच्छी बात है। मैं एफआईआई को ट्रिप करने की बात कर रहा हूँ, एफआईआई को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, एफआईआई को मैं ग्रिप करने की बात कर रहा हूँ, मैं डीआईआई की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब उस लेवल पे एनालाइज करने का मैं मेरा पूरा एफर्ट्स लगाता हूँ और आपके लिए अच्छी स्क्रिप्ट निकालता हूँ और आपको बेनिफिट होता है तो आप फ्रेंड्स को भेजिए, उससे बात करिए कि यहाँ पे अच्छा बेनिफिट हो सकता है और उनसे बात करके अगर ऐसा करेंगे तो उनका भी फायदा होगा, आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, ऐसा मैं बोलूँगा। लास्ट में यही बोलूँगा आपको, अपना ध्यान रखें और खुश रहें और अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। जय हिंद, थैंक यू।